बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ एक्सटेंशन फील्ड। कंटिन्यू करते हैं जो हमारे टॉपिक की सीरीज़ चल रही है। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था अलजब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल नंबर्स, जिन्हें आप एक्सटेंशन भी कहते हैं। सॉरी, एक्सटेंशन में अलग होता है, और एलिमेंट्स भी कहते हैं, नंबर्स एंड एलिमेंट्स। व्हाट इज़ एक्सटेंशन फील्ड? देखें, आप लोगों ने क्या किया, एक कुछ एग्जांपल्स किए रिड्यूसिबिलिटी में। ठीक है, कोई एक एग्जांपल हम उठाते हैं बेसिक, जो हम रिड्यूसिबिलिटी चेक कर रहे थे एट द बिगिनिंग ऑफ आवर टॉपिक, दैट रिड्यूसिबल। थोड़ा सा मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा। तो हम क्या कर रहे थे, फैक्टर निकाल रहे थे। किसके ऊपर निकाल रहे थे? उस मतलब अवर द फील्ड, क्यू पे भी निकालते हैं, रियल पे भी निकालते हैं। और फॉर एग्जांपल दिस इज योर फील्ड। ठीक है, अगर इसके रूट क्या आ रहे हैं, हमने कहा x² - 2, क्या ये रिड्यूसिबल है अवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर? तो आपने क्या कहा, आपने इसके रूट निकाले और आपने कहा रेडिकल 2 आपके पास रेशनल नंबर नहीं है, तो ये रिड्यूसिबल नहीं है। फिर हम कहते हैं कि किसी पे तो होगा ना, देन अवर एम इज टू सी कि ये किस पे तो होगा। जाहिर सी बात है, जिस पे भी होगा वो, जो ये क्यू है, वो फील्ड इससे ऊपर होगी, इससे ऊपर होगी ना। जैसे आप सबसेट कहते हैं, भाई अगर मैं सबसेट की बात करूं, अगर इसके रूट रेशनल में नहीं आ रहे हैं तो फिर किस में आ सकते हैं? रियल में आ सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कॉम्प्लेक्स में आए। तो दिस इज योर एक्सटेंशन फील्ड। हम कहते हैं भाई रेशनल नंबर में नहीं है, तो इसकी किसी एक्सटेंशन फील्ड में तो होंगे। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन फील्ड में वो रूट्स होने चाहिए, मतलब उसमें भी नहीं आ रहे तो उसकी एक्सटेंशन में होंगे। दैट इज योर एक्सटेंशन फील्ड कॉन्सेप्ट। अगर आप रूट निकालते हैं, वो रूट नहीं मिल रहे हैं, तो वो किसी उसकी एक्सटेंशन फील्ड में होंगे। जैसे रेडिकल 2 किस में होंगे? रियल में। तो आप क्या कहते हैं, दिस पोलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल, बिकॉज रेडिकल 2 इज रियल, और इसका रूट आपके पास कहाँ पे आ रहा है? रियल पे आ रहा है। दैट इज व्हाई वी से दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? सब फील्ड है। किसका सब फील्ड है? रियल का है। देखें, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। देखें, मूव करते हैं वापस एक्सटेंशन फील्ड की तरफ, और इसको फिर दोबारा मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ और इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। व्हाट इज एक्सटेंशन फील्ड? वर्ड एक्सटेंशन से समझ जाए। वर्ड एक्सटेंशन मतलब हम उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड करके उस फील्ड पर जाएंगे। ठीक है, होंगी सारी फील्ड्स, बिकॉज योर हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज एक्सटेंशन फील्ड। यू रिक्वायर field, not integral domain, not ring like concept. These concepts are now far behind the topic of extension field. Now our aim is to discuss on the fields. और आपको पता है फील्ड वो होता है अंडर एडिशन कम्यूटेटिव हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो। इन सीरीज में बात कर रहा हूँ, ग्रुप में जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज हो, मल्टीप्लिकेशन में भी 5 हो, एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। व्हाट इज एक्सटेंशन फील्ड? हम कहते हैं के एक फील्ड है। आप जब भी डेफिनेशन पढ़ें उसमें कोशिश करें मेन जो अल्फाज हैं उसको समझें। व्हाट इज के इज अ फील्ड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अब डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन फील्ड में एक सब फील्ड होगी, एक उसकी ऊपर की फील्ड होगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, रेशनल नंबर पे नहीं आ रहे थे, तो रेशनल सब फील्ड थी। किसकी सब फील्ड है? रियल की। रियल पे आ गए थे, तो रियल क्या हो गई? एक्सटेंशन फील्ड हो गई। हेयर योर के इज योर फील्ड, मतलब ये जो दूसरा वर्ड एफ आ रहा है, ये के से कम होगा। ठीक है, कीप इन माइंड दिस एफ इज स्मॉलर इन देन के, क्योंकि हमने कह दिया के इज अ फील्ड कंटेनिंग द फील्ड एफ। एक फील्ड है के जो क्या कर रही है? कंटेन कर रही है दूसरी फील्ड एफ को। इसका मकसद है दो फील्ड है, एक के है, दूसरी एफ है। और जो के है उसमें एफ आ रहा है, उसमें एफ आ रहा है, तो यू के आप समझ सकते हैं जैसे सबसेट कहते हैं, इसके जो सारे एलिमेंट होंगे इसमें मौजूद होंगे। देन के इज सेट टू बी एन एक्सटेंशन फील्ड। फिर आप कहते हैं के इसकी एक्सटेंशन फील्ड है। शर्त ये
कि इसके पास ये जो फील्ड है ये इसकी सब फील्ड हो, लाइक सबसेट, ठीक है। देन के इज सेट टू बी एन एक्सटेंशन फील्ड और फील्ड एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ एफ। जैसे आप क्या करते हैं, आप देखें, एक मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं कि हम क्या करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, बोर्ड के बराबर में बैठ के। फिर हमारा लैपटॉप जो है, हम कहते हैं थोड़ा मैं दूर बैठ के चलाऊं ताकि मैं पंखे के नीचे बैठ सकूं, या थोड़ा दूर में एक्सटेंड करना चाहता हूं ना, तो क्या करता हूं, हम टी लगाते हैं। जैसे टी कहते हैं, जो एक्सटेंशन वायर जिसको कहते हैं, उसका काम भी तो वही है ना। वो क्या करता है, जो आपका लैपटॉप को एक्सटेंड करके जाता है आगे विद द हेल्प ऑफ आपका जो आपके पास एक्सटेंशन वायर होती है। तो वही तो ये कर रहा है, जो आपके पास है फील्ड है, हमारे पास जो रूट आ रहे हैं वो एफ पे नहीं आ रहे हैं। हमने कहा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास के आता है। के ऐसी फील्ड होती है जो इससे क्या होती है, बिगर फील्ड होती है। ये फील्ड इसकी सब फील्ड होती है। Here you can see that it's more clear now. If f is a subfield of k, अगर ये f है, ये सब फील्ड है किसकी, k के, then जैसे सब ग्रुप आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, then k is called extension field of f. It is denoted by k over f. Here f, here k is extension field of f. ठीक है, सबसे पहले फील्ड होना जरूरी है, कीप इन माइंड वो फील्ड होगी। ऐसा नहीं कि आप कहें सेट ऑफ रियल नंबर इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर फील्ड नहीं है, आपको फील्ड पे डिस्कस करना है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। देन इन डायग्राम यू कैन राइट दैट के एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है, आपके पास आपने एफ को एक्सटेंड किया, आपको क्या मिला, के। देन यू कैन सी इन अदर वर्ड्स दैट के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। दो तरीके हो सकते हैं ना, आप कहते हैं अगर मैं एफ को एक्सटेंड करूं मुझे जो फील्ड मिले उसे कहते हैं एक्सटेंशन फील्ड, या फिर हम कहते हैं के इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, लाइक ए इज इक्वल टू बी आर बी इक्वल टू ए। ठीक है, बात तो एक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। और बेसिक क्या है, आपके पास दो फील्ड होंगी, एक फील्ड जो सब फील्ड होगी, किसी फील्ड की तो सब फील्ड होगी ना, उस जिस फील्ड की भी सब फील्ड होगी, मतलब जैसे रेशनल है, रियल किसके सब फील्ड है, रियल सब फील्ड होती है कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स किसकी एक्सटेंशन हो गई, रियल की। ठीक है, आप एक्सटेंड करते हैं, द कॉन्सेप्ट इज यूर एक्सटेंड, एक्सटेंड करते हैं तो आप आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आगे। आप जब एक्सटेंशन वायर लगाते हैं तो उसको आप आगे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब थोड़ा दूर और डिस्टेंस हम कवर कर सकें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एक्सटेंशन फील्ड। Here are few examples which we have to discuss, that complex number and real number. You can write C over R. You cannot write R over C, because here you will always write extension field and here you will always write subfield. Okay. Here in this example, set of complex number is the extension field of set of real number. Okay. Once again, I will repeat, set of complex number is the extension field of set of real number. In other words, you can say that by a different example, what extension field is the, what set of real number is the extension field of dash। ठीक है, set of real number is the extension field of dash। आप complex तो नहीं कहेंगे, set of real number किसकी extension है, set of rational number की, keep in mind। ठीक है, another example is that real और rational कौन सी किसकी extension है, आपको पता है, rational इसकी सब फील्ड है, किसकी, रियल की। किसकी सब फील्ड है, रियल की। सो रियल इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर को एक्सटेंड करके रियल बनाते हैं, ऐसे तो नहीं है रियल को एक्सटेंड करके रेशनल बनाते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, वंस अगेन देयर इज अनदर थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज दैट क्यू ऑफ आई। आपको पता है गाउसियन रेशनल इसे कहते हैं, इट इज अ क्यू एंड यू कैन, आपको पता है कि आप रेशनल को एक्सटेंड करेंगे, यू कैन आल्सो गेट गाउसियन रेशनल। सेट ऑफ गाउसियन रेशनल इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जाहिर सी बात है, इजी तरीका ये भी होता है कि बिगर फील्ड कौन सी है,
दिस क्यू आई इज बिगर फील्ड इससे, तो ये इसकी एक्सटेंशन हो गई ना। क्यू आई किसकी एक्सटेंशन है, क्यू की, और क्यू किसकी सब फील्ड है, क्यू आई की। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अनदर एग्जांपल इज देयर, थोड़ा मैंने चेंज करके लिखा है नाउ, थोड़ा सा मैंने कहा चेंज कर लेते हैं, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब फील्ड का मकसद वही सब ग्रुप, ठीक है, यहाँ सब सेट जैसे ही वही कॉन्सेप्ट होता है सब फील्ड का। सेट ऑफ रियल नंबर किसकी सब फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको आप कहते हैं आर। R is a subfield of C. Your R is set of real number. Set of real number is a subfield of C. Your C is complex number. Then अगर R इसकी सबफील्ड है तो R को आप एक्सटेंड करके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। देन यू से C is called extension field of R. Another way of writing another example is there. Q is subfield of R, you can say that Q is a subfield of R. This is mathematically, this is descriptive. Q is a subfield of R. Then your R is extension field of Q. Okay. Another example is there. Q is subfield of Qi. Qi is Gaussian rational, which you can read as Q is a subfield of Qi. Q किसकी subfield है, Qi की, तो Qi क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन फील्ड हो जाएगी Q की। एक्सटेंशन का मकसद मैं दोबारा से आपको बताऊं, समटाइम आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज होते हैं ना सेम तरीके से। जैसे आप लोगों ने देखा होता है कि कॉन्टेक्ट होते हैं मुलाजिम, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, कॉन्टेक्ट पे होते हैं, फिर क्या होता है 6 महीने का कॉन्टेक्ट होता है, फिर क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं उस कॉन्टेक्ट को। एक्सटेंड क्यों करते हैं, क्योंकि उस कॉन्टेक्ट को बढ़ाना है, 6 महीने और बढ़ाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस साल का हो जाता है। मतलब 1 साल के एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, 6 महीने और बढ़ा दिए। फिर ऐसे वो एक्सटेंड करते हैं एक्सपीरियंस। एक्सटेंड का मकसद ही ये होता है यू आर मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। तो आप एक्सटेंड कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है, इंटीजर हम कहें तो इंटीजर सब इंटीजर फील्ड ही नहीं है। तो रेशनल अगर मैं एक फील्ड उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फील्ड है, उस फील्ड को मैं एक्सटेंड करके क्या बनाऊंगा, रियल। तो जाहिर सी बात है जब मैंने दूसरी भी, दोनों को मैं फील्ड तो नहीं कहूंगा ना, है तो दोनों फील्ड। फिर मैंने कहा कि रेशनल सब फील्ड हो गई रियल की, और रियल को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, रेशनल। सो यू कंक्लूड दैट रियल नंबर इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन फील्ड होती हैं। ये तो हमने वो उठाई है, रियल, कॉम्प्लेक्स, गाशियन, रेशनल, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। Another example is there is R. R is set of real number, an extension field of Gaussian rational। पूछना चाह रहा है क्या जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है वो एक्सटेंशन फील्ड है क्यू आई के। कब होंगे, जब ये क्यू आई इसकी क्या होनी चाहिए, सब फील्ड होनी चाहिए। क्या क्यू आई इसकी सब फील्ड है, नहीं है क्यू आई इसकी सब फील्ड। आपको पता है बिकॉज क्यू आई आर द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b, and real number are always real number. So you cannot say that qi is subfield of real number, because qi contains the imaginary number, whereas real number are not containing the number that are imaginary। इसका मकसद है ये इसकी सबफील्ड नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये इसकी हो लेकिन ये नहीं है, बिकॉज इसके पास नंबर ज़्यादा है, इसके पास नंबर कम है। इन इन जनरल सेंस आप कहेंगे कि दो इनफाइनाइट सेट के बराबर होते हैं, उस चीज़ में हम नहीं जा रहे हैं। हम इस सेंस में कह रहे हैं कि भाई इसके पास इमेजिनरी नंबर भी हैं और इसके पास तो इमेजिनरी नंबर नहीं है। इन जनरल यू कैन से दैट सेट ऑफ, इसके पास अगर है तो ये कैसे इसकी सब फील्ड होगी, होगी ही नहीं। सो योर Gaussian rational is not subfield of R, therefore R is an extension field of QI। ठीक है, तो आपने कहा आपके पास जो R है वो एक्सटेंशन फील्ड नहीं है QI की। Another example is there for you is C, complex number, an extension field of QI। yes, आपको ये तो पता है क्योंकि QI इसकी सब फील्ड है। किसकी सब फील्ड है, कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पास ज़्यादा नंबर होंगे एज कम्पेयर टू QI।
भले इमेजिनरी दोनों में हो, लेकिन आपको पता है कॉम्प्लेक्स में उससे ज़्यादा होंगे, बिकॉज इट कंटेन्स द इरेशनल पार्ट्स आल्सो। इरेशनल नंबर भी तो आएंगे ना सी में, रेशनल में तो नहीं आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसे नंबर भी आ जाएंगे इरेशनल है। सो क्यू आई इज अ सब फील्ड ऑफ सी, आर क्यू आई इज अ सब फील्ड ऑफ आर। दिस इज मैथमेटिकली, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव। Therefore, C is an extension field of QI. ठीक है, this is the concept of extension field. Okay, last time we have discussed the algebraic and transcendental numbers. मैंने जो आपको जनरली बताए थे, ठीक है, ये नंबर्स और एलिमेंट्स एक ही बातें हैं, देयर इजंट एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैंने वहाँ पे आपको जनरली बताए थे, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन फील्ड नहीं बताए थे। मैंने आपको मतलब एक डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट वही है डेफिनेशन का, ठीक है। हम कह रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी अलजेब्राइक इफ इट इज सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट। बात वही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। द कॉन्सेप्ट इज सेम, द डिफरेंस इज दैट इन, अब जो अभी हम डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, उसमें मैंने एक मतलब एक्सटेंशन फील्ड के थ्रू उसको आपको समझाने की कोशिश की है। ये भी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, वही चीज़ थी कि यहाँ पे हम कह रहे थे कि भाई एज कम्पेयर टू, हमने एक्सटेंशन फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। लेकिन आप देखें, अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आपके पास क्या है, ए आई रेशनल है। रेशनल इज अ सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप जो अल्फा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, उस फील्ड से। तो टुडे ये भी हमें डिस्कस करना है थोड़ा अलजेब्राइक नंबर से एलिमेंट में। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सटेंशन फील्ड नहीं पढ़ाई थी, तो तभी मैंने आपको ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी। लेट्स डिस्कस इट। अब देखें, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, एक्सटेंशन फील्ड क्या होती है। एक उसमें सब फील्ड होती है, एक फील्ड होती है, ठीक है। एक्सटेंशन फील्ड क्या होती है, एक सब फील्ड की होती है। जो सिमिलर फील्ड होती है, जो सब फील्ड होती है, उसकी एक एक्सटेंशन होती है, उसे हम ई कहते हैं। तो हमने कहा ई एक्सटेंशन फील्ड है, और एफ आपके पास क्या है, सब फील्ड है। और हम कह रहे हैं अल्फा एक ऐसा एलिमेंट, किसका एलिमेंट है, एक्सटेंशन फील्ड का। कीप इन माइंड, आप किसका ले रहे हैं, एक्सटेंशन फील्ड का। जैसे अगर मैं बात कहूँ रेशनल और रियल, रेशनल और रियल, तो आप कह सकते हैं अगर अल्फा आपके पास रेडिकल टू है, क्योंकि रेडिकल टू आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्सटेंशन फील्ड से। ये बात याद रखें, रियल और रेशनल, मैंने अल्फा ले लिया रेडिकल टू, तो रेडिकल टू बिलोंग्स टू रियल। देखें एक्सटेंशन फील्ड से कर रहा है, उस एलिमेंट को इज सेट टू बी अलजेब्राइक अवर एफ, उसको आप क्या कहेंगे, अलजेब्राइक कहेंगे अवर द फील्ड एफ। फील्ड ये क्या है, एफ, उसकी सब फील्ड। आप क्या करते हैं, एक अल्फा, एक आपके पास नंबर होता है जो आपकी फील्ड से बिलोंग करता है, फिर वहां से एक पोलिनोमियल बिलोंग बनाते हैं। वो पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करेगा, सब फील्ड से। और वो जो पोलिनोमियल बना रहे हैं, इफ अल्फा इज रूट ऑफ एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ, और ये जो अल्फा आपने पुट क्या किया था, अल्फा एक्सटेंशन फील्ड पे जो आपने कहा था बिलोंग कर रहा है, उससे जो पोलिनोमियल बनाया, उस पोलिनोमियल में आप अल्फा पुट करें, जीरो भी आएगा। आपको पता है जीरो आएगा, क्योंकि दैट विल बी द रूट, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा, आपकी फील्ड से बिलोंग करेगा। एफ कहाँ से बिलोंग करेगा, सब फील्ड से। तो हेयर यू कैन सी दैट जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, यही तो डिस्कस किए हैं। देखें, कह रहा है शो दैट रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। रेडिकल 3 और रेडिकल 5 तो क्यू से बिलोंग ही नहीं करते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि दीज आर बेसिकली रियल नंबर्स। दिस इज योर अल्फा, अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से। फिर आप एक पोलिनोमियल बनाएंगे, वो कहाँ से करेगा, रेशनल से। आपने पोलिनोमियल बनाया, किससे कर रहा है, रेशनल से। और आप उसमें ये वैल्यू पुट करें, अगर वो जीरो आ जाए, देन यू कंक्लूड दैट दिस इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। वंस अगेन दूसरा एग्जांपल हमने किया था, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, सेट ऑफ रेशनल नंबर की एक्सटेंशन फील्ड रियल भी है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर की एक्सटेंशन फील्ड आपके पास और भी है, ऐसे नहीं कि बस रियल ही है, कॉम्प्लेक्स भी है। और आपको पता है सेट ऑफ रेशनल की एक्सटेंशन फील्ड गाउसियन रेशनल भी है।
तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यू कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू क्यू आई। गाउसियन रेशनल से भी कर सकता है। अगर ए आप पुट करें -1/2, बी पुट करें रेडिकल थ्योरी अपॉन 2, you can in terms of Gaussian rational your a b are real, but in simple words you can say that ये आपके पास कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है। अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स से कर रहा है तो बिगर फील्ड हो गया, एक्सटेंशन फील्ड हो गया ना। अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फिर एक्सटेंशन से। और आप अब पोलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोलिनोमियल। आपने एक पोलिनोमियल बनाया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रेशनल से। पुट किया, जीरो आ रहा है, देन यू कंक्लूड दैट दिस इज योर जीरो। क्योंकि हमें चेक की क्यू पे करना था ना, रियल पे भी कर सकते थे। वंस अगेन दिस एलिमेंट्स आर रियल। और आपने रियल को, आपको पता है रियल की एक्सटेंशन फील्ड क्या? सेट ऑफ रियल नंबर किसकी एक्सटेंशन फील्ड है? रेशनल की। तो देखें वही चीज़ हमने वही अल्फा पुट किया था। एक और दो एग्जांपल मैंने दे दिए हैं आपकी आसानी के लिए। देखें, मैंने कहा चलें अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? अल्फा बराबर है आई के। आई और अल्फा आपके पास क्या होता है? एक्सटेंशन फील्ड होता है। और कॉम्प्लेक्स से कर रहा है। अब आप जो पोलिनोमियल बनाएंगे वो चीज़ आपको याद रखना है, वो पोलिनोमियल इसकी सब फील्ड से बिलोंग करेगा। किससे? सब फील्ड से। सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट when alpha is complex number, now you will generate the polynomial. That polynomial will not belongs to the complex, but it will belongs to the polynomial. It will belong ऐसा polynomial आएगा जो कहाँ से belong करेगा? सब फील्ड से करेगा। देखें, हमने कहा कोई मसला नहीं, हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ यू कैन राइट इन एक्स देन यू विल से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल से कर रहा है। यू कंक्लूड दैट। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ रियल। हमने कहा हमने अल्फा की वैल्यू उठाई, एक्सटेंशन फील्ड से उठाई, और उससे पॉलिनोमियल जनरेट किया, रियल से आ गया। रियल इसकी सब फील्ड है। यू कंक्लूड दैट अल्फा इज अलजेब्राइक एलिमेंट। अनदर एग्जांपल इज देयर फॉर यू। अगर अल्फा हम उठाए पाए, पाए कहाँ से बिलोंग करता है? रियल। अब आपके पास चांस कौन से हैं? इससे सिमिलर फील्ड है रेशनल। तो हमने कहा चलें भाई अल्फा इक्वल टू पाए, अल्फा माइनस पाए इक्वल टू 0, एक्स माइनस पाए इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाए। ओके, आप कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। रेशनल से कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपने कहा अल्फा इज ट्रांसीडेंटल बिकॉज आपने अल्फा की वैल्यू पाई ली जो रियल से बिलोंग कर रही है, बट जो आपने पोलिनोमियल बनाया वो सब फील्ड से नहीं बिलोंग कर रहा है। और रियल की सब फील्ड क्या होती है? रेशनल। तो दिस इज ट्रांसीडेंटल। सेम एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल अब अलजेब्राइक भी होगा। देखें, अगर मैं कहूँ अल्फा इक्वल टू पाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो पाई इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अल्फा इक्वल टू पाई, देन अल्फा माइनस पाई इक्वल टू 0, which implies that x minus pi equal to 0 and f of x equal to x में क्या x minus pi बिलोंग करता है रियल से? यस। आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट रियल से बिलोंग करते हैं, तो आप कहते हैं यस इट्स अलजेब्राइक, क्योंकि हमने एक्सटेंशन फील्ड कॉम्प्लेक्स पे ली अल्फा, और जो हमने पॉलिनोमियल बनाया वो सब फील्ड पे आ गया। तो हमने कहा दिस इज अलजेब्राइक। देखें द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये ट्रांसीडेंटल था, ये अलजेब्राइक था। देखें दोनों का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मोर। तो अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स और नंबर्स एक ही बात है। वहाँ पे मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन के थ्रू समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल बता दिया कि इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन फील्ड आप ऐसे भी कर सकते हैं। Our next topic is to discuss algebraic and transcendental extensions। एक एलिमेंट्स होते हैं या नंबर्स, फिर एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन आप समझ जाएं, एक्सटेंशन वो पूरी की बात करेगा। एलिमेंट को ये एक एलिमेंट हो जाएगा, दो एलिमेंट हो जाएंगे। एक्सटेंशन में वो सारी की सारी फील्ड को ही डिस्कस करेगा कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर के एलिमेंट जो हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पोलिनोमियल बनाए सारे आएंगे। अगर आएंगे तो आप कहेंगे रेशनल इज द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ अलजेब्राइक। ठीक है, तो our aim is to discuss algebraic and transcendental extension. Let's take an overview of this topic. If E, once again your E is what? Your E is extension field, you have written here. किसकी होगी? आपको पता है किसी सब फील्ड की होगी, that सब field is F. You denote that E over F
E is extension field of F. If you extend F, you will obtain E. E is the extension field. Is called algebraic extension. ठीक है, E एक्सटेंशन फील्ड है किसकी? F की. आप इसको algebraic extension कहेंगे कब? If every element of a field extension E, सारे एलिमेंट किसके उठाएं? एक्सटेंशन फील्ड के. ठीक है, इसके सारे एलिमेंट अगर इसके ऊपर F के ऊपर अलजब्राइक हैं, एलिमेंट जैसे कहते हैं, सारे एलिमेंट इसके क्या है? अलजब्राइक हैं, उसको आप कहते हैं अलजब्राइक एक्सटेंशन. अदरवाइज यू कॉल दैट एक्सटेंशन एज ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन. ठीक है, तो देखें एग्जांपल C over R. As you know that set of complex number is the extension field of set of real number. अब आप क्या कह रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर के पास कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिस पे हम पोलिनोमियल बनाएं? सॉरी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ऐसा कोई एलिमेंट होगा? वंस अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड्स दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिस पे हम पोलिनोमियल बनाए, वो रियल से बिलोंग नहीं करे. अगर वो रियल से बिलोंग नहीं करे देन यू विल कॉल दैट एक्सटेंशन एज ट्रांसेंडेंटल. बट आप चेक करें, यू कैन से चेक योरसेल्फ, देयर इजंट एनी नंबर एग्जिस्ट इन सेट ऑफ मतलब रियल नंबर की, मतलब जो पॉलिनोमियल आप बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, आप भले अल्फा इक्वल टू आयोटा ले लें. कोई कहेगा अल्फा इक्वल टू आयोटा, सर फिर अल्फा को एक्स रख दें, एक्स इक्वल टू आयोटा, एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो. भाई अल्फा इक्वल टू आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू द रियल नंबर. आप कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर सकते हैं, यू कैन जनरेट इजीली. मैंने एग्जांपल दो या तीन आगे दिए हुए हैं जिस पे आप डिस्कस करते हैं कि आप कैसे फर्दर चेक करेंगे. ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है और जनरली आप ऐसे कहते हैं, और हमने एक दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं ताकि आप और क्लियर हो जाए. C over rational set of complex number is extension field of set of rational number. हम कहते हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी एलिमेंट बनाए, कोई भी एलिमेंट उठाए अल्फा, और उससे आप पॉलिनोमियल बनाए, वो रेशनल से बिलोंग करेगा. अगर करेगा तो आप उसे क्या कहते हैं? अलजब्राइक एक्सटेंशन कहते हैं. ठीक है, if it does not exist then you call that extension is not transcendental. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 है. क्या आप समझते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास ऐसा कोई एलिमेंट होगा, मतलब सेट ऑफ अपना रेश कॉम्प्लेक्स नंबर के पास, जिसको हम हल करें और उस पर चेक करें तो आपके पास रिजल्ट जो पॉलिनोमियल आएगा वो रेशनल से बिलोंग नहीं करेगा? इन एग्जाम्पल को दोबारा हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल वो दूं जो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में है, तो फिर आपको इनमें पता चलेगा क्या ये है या नहीं, क्या ये है या नहीं, क्या इसमें मसला है नहीं है. दिस ऑल विल बी डन बिफोर. इससे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. देखें, कह रहा है शो दैट Q radical 2, this is Gaussian rational, is an algebraic extension of Q. algebraic extension, वो ये नहीं कह रहा एक्सटेंशन फील्ड है, वो कह रहा है ये एक्सटेंशन तो होनी चाहिए. देखें, यू नो दैट Q इज सब फील्ड ऑफ Q ऑफ रेडिकल 2. आपको पता है Q इसकी सब फील्ड है, तो Q ऑफ रेडिकल 2 इसकी एक्सटेंशन फील्ड हो जाएगी Q की. क्या ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है? द क्वेश्चन इज दैट इज इट अलजेब्राइक एक्सटेंशन. अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो आप क्या करते हैं? कोई एलिमेंट उठाते हैं यहाँ से अल्फा, वहां से आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं जो कहाँ से बिलोंग करे? सब फील्ड एफ इससे करे. सब फील्ड क्या है? रेशनल. अगर कर रहा है you will say that it's algebraic extension, but in this case we will check जनरल चेक करेंगे. पीछे आप लोगों ने जो एलिमेंट किए थे उसमें कोई एलिमेंट उठाया था आपने, आयोटा पाए. ठीक है, यहाँ पे हम जनरली चेक कर रहे हैं. देखें, इफ यू कैन से, और समटाइम्स आप से कोई पूछे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर
एक्सटेंशन फील्ड है रियल की, या फिर रियल एक्सटेंशन फील्ड है रेशनल की, तो आप पाए उठा के कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन जब समटाइम्स आपको जनरली भी बताना पड़ेगा। देखें एग्जांपल, you can write q of radical 2 is a plus b radical 2 where a b are rational। आपको पता है a b आपके पास क्या है, रेशनल से बिलोंग करेंगे। हमने कहा कि लेट अल्फा किसके बराबर है, हम क्या कहते हैं, दोबारा से मैं रिपीट करूं, हम अल्फा की वैल्यू उठाते हैं जो इससे बिलोंग करे। a प्लस बी रेडिकल 2 इससे बिलोंग करेगी, यस। और ए बी क्या है, रेशनल से भी कर रहे हैं, ठीक है। इट डज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस वन। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि किससे कर रहा है, गाशियन रेशनल से कर रहा है। अब आप इस पे क्या करेंगे, पोलिनोमियल बनाएंगे। अगर वो पोलिनोमियल रेशनल में आ रहा है देन, क्योंकि रेशनल सब फील्ड है, देन यू विल से इट्स अलजेब्राइक एक्सटेंशन। देखें सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स, मैंने वही बात की, आप एफ ऑफ एक्स बनाएंगे क्यू ऑफ एक्स से, which implies that f of alpha equal to 0। वही बात है, अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करें 0 आ जाए, जो आप लोगों ने अलजेब्राइक एलिमेंट्स में भी किया हुआ है। हमने कहा लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी रेडिकल 2, ओके। हियर a इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आएगा नेगेटिव, देन यू विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देन x माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू b रेडिकल 2 होल स्क्वायर। दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी 2b स्क्वायर। सारी चीज़ों को आप लेफ्ट पे ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। देन योर एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रेशनल से कर रहा है। आप कहेंगे सर ए बी का तो पता ही नहीं है, बिकॉज योर ए बी आर रेशनल नंबर। आपको पता है ए बी क्या है, रेशनल नंबर है, और आपने एक पोलिनोमियल बनाया। आप देखें और कंडीशन क्या है, ये भी तो चेक करना है। ए प्लस बी रेडिकल 2 आप इसमें पुट करें, यू कैन चेक योर सेल, आप पुट करें, रिजल्ट अगर 0 आ रही है देन यू विल से दैट q रेडिकल 2 इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ q, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल चेक इट। एग्जांपल नंबर 2 भी है, इज रियल अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ q, क्या रियल अलजेब्राइक एक्सटेंशन है q की। हम कहते हैं इट्स इजी यार, आप क्या करें, अल्फा ई ले लें। हमने कहा अल्फा अगर मैं ई ले लूँ, और ई कहाँ से बिलोंग करता है, रियल से करता है। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल बनाऊं दैट इज x माइनस ई, और x माइनस ई डज नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल, सो यू कंक्लूड दैट ये तो अलजेब्राइक एलिमेंट ही नहीं हो रहा है, अलजेब्राइक एलिमेंट ही नहीं हो रहा है, तो दिस विल नॉट बी अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे आप चेक करते हैं। आज के लिए इनफ है, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। इसके जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग दो ये एग्जाम्पल थोड़े कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 भी है, फिर हम आएंगे वापस इन एग्जाम्पल्स पे, दैट इज इन जनरल आप फिर समझ जाएंगे हाँ कि वाकई ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो रही है, वाकई ये नहीं हो रही है। देन यू विल इजीली कैच अप। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है, यू हैव टू चेक, इन्हें चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी चेक हम करेंगे, इनको हल करेंगे, फिर हम डायरेक्टली बता देंगे कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर टुमारो। किसी को भी कुछ पूछना है तो ही कैन आस्क। थैंक यू।